इस करणपुर वाली माता के प्रांगण में इस क्षेत्र के समस्त युवा एवं कर्मचारी संगठन ने जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, उसके लिए इस क्षेत्र के समस्त युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने यहाँ इतना मान सम्मान दिया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आके भाइयों से कहना चाहूंगा कि मेरा 2 मिनट में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा दे दो, क्योंकि मेरी इच्छा है बोलने की और मैं बोलने के लिए आया हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए 2 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और मुझे पता है कल भी जैसे जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं और जो प्रोग्राम में मेहनत करते हैं उनके घर पे जाके तांडव होना के है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, अगर दिवाली का दिन था सबने मेहनत की, शाम को 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे, जिनकी शादी हो गई उनका तो कवाड़ा हो गया, उनके तो इतनी गालियां पलती हैं, तो पता नहीं कहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, फलान निकान, यहाँ लक्ष्मी ना कुछ नहीं, तो बहुत गालियां मिलती हैं, ये तो तय है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं प्रतिभा सम्मान समारोह पे बोलूंगा और शिक्षा पे बोलूंगा और किसी पे नहीं बोलूंगा। ये जिस दिन से ये रूपरेखा बन रही थी काफी दिन पहले से, उसी दिन से मैं संपर्क में हूँ यहाँ पे कि प्रोग्राम आयोजित करना है और प्रतिभा सम्मान समारोह करना है। तो मैं पहले दिन से ही इसमें सहमत था कि प्रतिभाओं का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तब तक नई नई प्रतिभा उभर के नहीं आ पाएंगी। नई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए जो हमारे पास मेधावी छात्र छात्रा हैं या जो प्रतिभा हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, उनका सम्मान होना जरूरी है। उनका सम्मान होना बहुत जरूरी है इसलिए ताकि आने वाले बच्चे उस प्रतिभा बन के वो अपने सामने आ सकें, और वो तभी आएंगे तब हमारे पास जो प्रतिभा है उनका सम्मान होगा। सम्मान होते हुए वो देखेंगे सामने कि हाँ उनका सम्मान हो रहा है, तो हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इनकी तरह हमारा भी सम्मान हो। अब मैं आपके सामने 1-2 चीजें रखना चाह रहा हूं कि ये जो जिंदगी है ये बदलती कहां से है। कक्षा 10 तक या 11वीं तक सबकी जिंदगी नॉर्मल रहती है और जो प्रतिभाएं कोई पेट से जन्म नहीं लेती, प्रतिभाएं यहीं पे आके बनती हैं। जैसे 10वीं के बाद की जो एज होती है 15-16 साल की, यहीं से अपनी असली जिंदगी स्टार्ट होती है। या तो वो अच्छी डायरेक्शन में चले जाती है या बुरी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन यहीं से शुरू होती है। और यहाँ पे मार्गदर्शन का, अच्छी संगत का ये फर्क पड़ता है। घर वालों का, परवरिश का, संस्कार का, मार्गदर्शन का, संगत का, यहाँ से सभी का असर पड़ते पड़ते या तो वो अच्छी संगत में चला जाएगा या बुरी संगत में चला जाएगा। यहाँ तक सबके बच्चे बिल्कुल खाली दिमाग के रहते हैं और सभी एक जैसे ही रहते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर उपस्थित जो माता पिता है या जिनके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई हैं, उन सभी से निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चे चाहे 10वीं 11वीं तक कैसे भी हैं, लेकिन इस एज के बाद आप अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरुआत कर देना चाहिए। यहाँ से बच्चा बिगड़ भी सकता है और अच्छा बन भी सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि गांव में 2 तरह के युवा रहते हैं। जो युवा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए, किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी, गांव में रहते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा करते हैं, उनमें 2 तरह के युवा रहते हैं। एक तरह का युवा आपको सलाह देगा, दोनों तरह के युवा वो होते हैं जो पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं और आप पढ़ाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो गांव में ही है। उन दोनों तरह के युवाओं में एक को ऐसा ज्ञान देगा कि यार कुछ नहीं रखा, आप पढ़ाई कर लो, नहीं हमारी तरह ऐसे गांव में रहोगे, खेती करोगे, मजदूरी करोगे, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमारा तो कुछ नहीं है, हमने तो जैसे तैसे अपनी लाइफ खराब कर ली, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। और जो दूसरी तरह के युवा हैं वो ज्यादातर ऐसे होंगे कि अगर मेरा तो कबाड़ा हो गया, इसका भी होना चाहिए।
वो कोशिश करेंगे उसको अपनी गैंग में शामिल करने के लिए। तो गांव में दोनों तरह के युवा हैं। अब वो ध्यान अपने माता पिताओं को, बड़े भाइयों को रखना है कि हमें उनको किनकी संगत में देखना है। ये ध्यान तो कोई, ना तो बेदू आएगा, ना कोई और आएगा, ना ये युवा आएंगे, ना कर्मचारी आएंगे, ना कोई नेता आएगा, ना नगाड़ा आएगा। वो ध्यान सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को खुद को देना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक करणपुर या मंडराल या भाकरी या गुर्दे या कहीं की नहीं है, हर गांव की कहानी है। और अपने बच्चों का भविष्य आप खुद ही तय करोगे और कोई नहीं आएगा। तो मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले अपने बच्चों पर, उनकी संगत पे ध्यान दो कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब आप हाथ से निकल जाए तो एक बार बच्चा हाथ से निकलने के बाद वो कंट्रोल होने की कोशिश भी करता है, तब भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरा, प्रतिभाओं का सम्मान होना क्यों जरूरी है। मैं पिछले 2014 से मेरे गांव के अंदर जो 10th और 12th में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होता है कक्षा 10 और 12 में, उनको एक छोटा सा चांदी के सिक्का देकर सम्मानित पिताजी के हाथों करवाता हूं। 2004 में सिर्फ 2 बच्चे आए थे और इस बार 2024 में वो 23 बच्चों ने कक्षा 10 और 12 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। और मजे की बात मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिभाओं का सम्मान होना क्यों जरूरी है। मेरे को क्या है, प्रिंसिपल साहब ने 20 आदमियों की लिस्ट दी थी कि इस बार 10वीं और 12वीं में सिर्फ 20 आए थे, जबकि हकीकत थी 23 बच्चों के आए थे। मैंने प्रिंसिपल पे भरोसा करके 20 की जगह 21 मेडल बनवा लिए थे, तो 21 वापस से 2 बच्चों का रह गया था। मुझे 15 अगस्त के बाद शाम होते होते पता चला कि इन्हीं 2 बच्चों को ये चांदी का सिक्का नहीं मिला है। जब मुझे पता चला, मैंने प्रिंसिपल से लिस्ट निकलवाई तो हकीकत में उन 2 बच्चों को नहीं मिला था। जब मैं 15 अगस्त के बाद अभी अक्टूबर में उनके घर पे देने गया था, एक बच्ची थी मालियों की, तो वो घर पे नहीं थी, अपनी मम्मी के साथ खेतों में बाजरा काट रही थी। हम 4-5 गए थे हमारे आसपास के। तो घर पे जब उसकी मम्मी ने कहा था कि 15 अगस्त के दिन जब इसके सभी साथियों ने या जो भी इनके साथ में लड़की या लड़का था, उन्होंने बताया कि हमें चांदी का सिक्का मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला। तो ये कह रही है इसने शाम को रोटी नहीं खाई थी। कह रहे मैंने पूरे साल, अधिकतर वो बीमार रही थी और इतनी मेहनत करके प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किया इस चांदी के सिक्के के चक्कर में कि मैं अगर प्रथम श्रेणी से पास होंगी तो मुझे चांदी का सिक्का मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या रहा, मुझे चांदी का सिक्का नहीं मिला। और 2-3 दिन तक वो अपनी माँ से यही रही थी कि मेरी मेहनत बेकार चली गई, मुझे सिक्का नहीं मिला। ये खेत के अंदर बाजरे काटते उसकी माँ ने बताया, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये प्रतिभाओं का सम्मान होना बहुत जरूरी है। नहीं, मुझे बीच में काफी लोगों ने क्या हो रहा है यार, चांदी के सिक्का देने से क्या होता, कचू ना हो। लेकिन मैंने भी बीच में ऐसा मुझे 1-2 बार भी कहा, माता पिताओं ने कहा कि नहीं आपने घोषणा की है, इसलिए हमारे बच्चे ये कहते हैं कि नहीं इस बार तो लेके ही आना है, इस बार तो लेके ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए सिक्का लेके ही आना है। तब मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये प्रतिभाओं का सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मैं आप सभी यहाँ के युवा वर्ग या कर्मचारी संगठन जो भी है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रतिभाओं का सम्मान करने का ये बीड़ा उठाया। और साथ ही ये निवेदन भी करता हूँ कि ये सम्मान समारोह को हर साल आयोजित होना चाहिए और पहले से ही डिसाइडेड हो जाना चाहिए कि हम 85 वालों को सम्मान करेंगे या 80 वालों को सम्मान करेंगे। ये घोषणा पहले से अगर हो जाएगी तो आज आपके पास अगर इस क्षेत्र में 100 बच्चे हैं तो अगली बार मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 150 से 200 बच्चे हो जाएंगे। तो मेरा तो इस क्षेत्रवासियों से, करणपुर वासियों से और सभी जहां के भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास काबिलियत है, आप सक्षम हैं और आपकी सोच अच्छी है, तो आप जरूर से जरूर जहां भी मौका लगे, जैसा भी मौका लगे, आप प्रतिभाओं का सम्मान जरूर करें। तीसरी बात एक और है मार्गदर्शन की। हमारे कर्मचारियों में, अधिकारियों में ज्यादातर ये कमी है कि जैसे ही अपनी जॉब लगी, बढ़िया ब्याह है वो, दिल्ली पहुंच गए, एस्टेज कराओ गांव, एस्टेज कराओ रिश्तेदार, एस्टेज कराओ पड़ोसी। तो यहाँ पे जितने भी कर्मचारी या अधिकारी उपस्थित हैं, उन सभी से निवेदन होता हूं कि ब्याह के बाद तो खाली खा जाए, फिर भी आप शाम को जैसा भी आपको मौका मिले, समय मिले, तो आप अपने ज्यादा कुछ नहीं, इधर उधर की बहुत ज्यादा चाय तो मत लो, लेकिन कम से कम अपने काका, चाचा, ताऊ, उनके बच्चों को मार्गदर्शित जरूर करो।
अगर आप उनको मार्गदर्शन नहीं करेंगे, चाहे भले वो सुन रहे हैं ना सुन रहे, लेकिन फिर भी आपको जैसा मिलेगा गांव में आया कि यार क्या कर रहे हैं, 2 शब्द हमारा पूछने में क्या जा रहा है, वो कौन सी हमारी तनख्वाह थोड़ी ले रहे हैं। तो उनको जरूर आप अपना मार्गदर्शन जरूर करें, नहीं तो फिर वही गांव में आपको ये जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है कि गांव वाले नौकरों से गाली देते हैं। उस गाली देने का कारण यही है कि हम गांव की मिट्टी में पले बड़े, सब कुछ हुए, उन गांव के स्कूलों से पढ़ के गए और नौकरी करने के बाद हम गांव की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देंगे तो डायरेक्ट आके हम कुर्सी पे बैठ जाएंगे साहब और चाय पी के नेतागिरी करके बढ़िया पंचायत करके निकल लेंगे। हमें उन गांव वालों की समस्या से जुड़ना होगा, हमें उन गांव वालों के जो भी उनकी जरूरत की चीजें उनमें उनके साथ घुल मिल के रहना पड़ेगा, तब जाके गांव वाले अपने आप को साथ में मानेंगे, नहीं तो गाली ही देते रहेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जो सक्षम है, जॉब कर रहे हैं, आपके पास जो भी ज्ञान है उसको अपने अड़ोस पड़ोस, छोटे भाई बहन, रिश्तेदारों को जरूर मार्गदर्शित करें। ज्यादा नहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा, उससे ही आपके जो शिक्षा है वो जस्टिफाई हो जाएगी कि हाँ हमारे शिक्षित है, तो कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान नीचे दे ही रहे। बाकी मैं इतना ही कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कुछ गलती हो गई तो माफ करना, और एक करणपुर वासियों से फिर से निवेदन है कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह को बंद मत होने देना, इसको अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।